स्टूडेंट आशा करे समस्ते भले थिबो तो कौन टेंशन ना नहीं तो आज आम डिस्कशन करवा ऑल न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर जिते न्यूमेरिकल्स ए टू जेड ए चैप्टर देखला पर तुम कौन सॉल्व करि परिबो तो डाउट क्लियर हो परिबो। जो डिप्रेशन रहउछ बे प्रॉब्लम पई हमर पिला मानको बहुत कौन लागुछ डिफिकल्ट लागुछ ए वीडियो देखि चलला परे आ से डिफिकल्ट तुम फील करि परिबो नाही। तो आशा करूँ निश्चित भाव तुमको वीडियो भल लगे और निश्चित भाव वीडियो तुम देखी सारा तुम कॉन्फिडेंस गेन हम 100% और निश्चित भाव एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करोचे आपको भल भाव देख स्किप करना ना जहाँकि द्वारा तुम बुझीपार स्किप कले तो भल भाव देख 100% सक्सेस पाइब। आ प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम आम कहीदे चाहिए देखिपार मो सब्सक्रिप्शन लिंक देदेवी तुम चाहिए देखी पार। तेणुक जदि भिडियो भल लगुच निश्चित भाव में लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर। आशा करुँ समस्त भिडियो निश्चित भाव भल लगे और एग्जाम रे भल कर। तो आज आम कैलकुलेट करवा गोटे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नॉर्मालिटी द सॉल्यूशन चैप्टर जिते प्रॉब्लम आज आम वन बाय वन करवा जोड़ा निश्चित भाव में एग्जाम रे आसीबो और 100% तुम सक्सेस पाइबो। तो आज क्वेश्चन देखिबा 200 ml ऑफ सॉल्यूशन contains 0.75 gram of sodium bicarbonate. What is its normality? तो हमको कौन पचारी नॉर्मालिटी तो हम जानिए नॉर्मालिटी फॉर्मूला कौन तो नॉर्मालिटी n इज इक्वल टू w बाय a इंटू 1000 बाय v। तो w टा हमर कौन होची ना वेट ऑफ सॉल्यूट एटा होची इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट v टा होची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो क्वेश्चन कौन कौन गिवन अछि देखिबा तो 200 ml सॉल्यूशन तो हमको गिवन अछि कोन ना वॉल्यूम होची 200 ml 0.754 ग्राम मींस डब्ल्यू हमको देछि कते ना 0.75 ग्राम। आ कोन ना सोडियम बाइकार्बोनेट हमको कोन अछि ना हम पाइले v पाइले w भी पाइ गले। तो फार्मूला अनुसार हमको कोन दरकार ना ई दरकार ई स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट मास। तले इक्विवेलेंट मास हम बाहर करिवा तो इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला होची कोन ना हमरा सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूलर मास बाय द वैलेंसी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला कौन NaHCO3। तो सोडियम मास हो 23 हाइड्रोजन 1 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 into 3 टोटल केते हला 24 प्लस 12 प्लस 48 एटा के हमर होची 84 एटा कोन बाहरला मॉलिक्यूलर मास बाहरिया। तले इक्विवेलेंट मास बाहर करिवा इक्विवेलेंट मास फार्मूला कौन जेहेतु सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट अछि ताले मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन ताले कैटायन एठी के ना Na रे वैलेंसी केते ना 1 तो 84 बाय 1 केते ही गला 84 ताले हम इक्विवेलेंट मास 84 पाई गला ए पाई गला v ऑलरेडी गिवन अछि w भी गिवन अछि। ताले नॉर्मलिटी पके दवा n इज इक्वल टू w जगह केते पके ना 0.75 ए जगह केते पके दवा 84 into 1000 वॉल्यूम जगह केते पके दवा 200। तो एति ऑलरेडी हमको डाटा थिला तो गिवन अछि तो हम कैंसिल करबो 200 को 1000 काट दे 5 तब से हम सॉल्व करिवो तो आंसर केते आस्ते जीवो 0.44 n n स्टैंड्स फॉर कोन नॉर्मालिटी। तो एटा होच फार्मूला तमे गोटे फार्मूला मन रखियो जेते नॉर्मालिटी प्रॉब्लम निश्चित भाव में करी। तो गोटे प्रॉब्लम डिस्कशन करिवा बेस्ड ऑन द मोलालिटी। तो मोलालिटी से क्वेश्चन कौन ना कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग 2.51 ग्राम इट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़ देला हम हम कैलकुलेशन करिया पई कोन देछि ना मोलालिटी। तो कहार मोलालिटी देछि कैलकुलेशन करिया पई पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन रा हमें बाहर कर देबा तर कोन ना मॉलिक्यूलर मास। तो पोटेशियम कार्बोनेट फार्मूला कोन K2CO3 तो मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देबा 2 into 39 पोटेशियम कार्बन होची 12 एटा होची 3 into 16 78 plus 12 plus 48 केते होची 138। तो पोटेशियम कार्बन रा मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देले केते ना 138। आ कोन क्वेश्चन गिवन अछि 2.51 ग्राम हमने w हमको दे देछि 2.51 ग्राम आ कोन देछि ना 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ब्रैकेट रे कोन देछि ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे देछि। तो डेंसिटी ऑफ फार्मूला में कोन जानछे मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ फार्मूला कोन मास बाय वॉल्यूम ताले मास केते हबो
ना डेनसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेनसिटी हमको केते गिवन अछि ना 0.85 इंटू वॉल्यूम हमको 1 लीटर देछि माने एटा पर एमएल देछि माने 1 लीटर केते एमएल 1000 एमएल। कल 0.85 इंटू 1000 तो केते हे गला 850 ग्राम। जे तो मास बाहर करछे कोन हे गला ग्राम। तो एटा कहार ग्राम दे आइछि ना सॉल्यूशन रे हम बाहर कर देले वेट टा। तो हमको जो कम बाहर करे पड़ियो ना हमर मोलालिटी। मोलालिटी रा फार्मूला कोन ना मोलालिटी के हम रिप्रेजेंट करछे स्मॉल m द्वारा। मोलालिटी रा फार्मूला होछि W1 by M1 into 1000 by W2। खाली W1 टा हम नउछे वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 टा नउछे कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 टा नउछे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो W1 जोड़ा वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी हम गिवन अछि क्वेश्चन रे 2.51 ग्राम। M1 जोड़ा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी हम बाहर कर सकछे 138। तो आउ कोन दरकार हमको W2। W2 मींस वेट ऑफ कोन सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट केमती बाहर करिया एटा ऑलरेडी देला मास ऑफ सॉल्यूशन हम बाहर कर देला डेंसिटी अनुसार। ताले वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 केते हबो ना सॉल्वेंट 850 ग्राम माने सॉल्यूशन रो वेट माइनस कोन करे ना सॉल्यूट रो वेट 850 ग्राम माइनस 2.51 ता माने सॉल्यूशन रो वेट माइनस सॉल्यूट रो वेट कोन बाहर करिवा सॉल्वेंट रो वेट जोटा हमर केते हबो 847.49 हमें W2 पाई गले। तो बुझियला वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें केमती पाइले ना सॉल्यूशन रो वेट माइनस सॉल्यूट रो वेट इज इक्वल टू कोन सॉल्वेंट रो वेट। तो सब हमको मिल गला पके दवा W1 जगह 2.51 M1 जगह पके दवा 138 into 1000 W2 जगह केते पके दवा 847.49। तो निजे सॉल्व करियो आंसर जति हबो इस तरह कमेंट्स से करियो। तो एटा थला त प्रोसीजर। तो गोटे प्रॉब्लम डिस्कशन करिवा अबाउट द मोल फ्रैक्शन। तो जोटा ए वर्ष निहाती इंपोर्टेंट रही छि मोल फ्रैक्शन प्रॉब्लम 2026 रे पढ़िबार चांस बहुत रही छि। तो कोन दोछ ना कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय इट्स मास। तो क्वेश्चन ने हम बुझिबार अछि कोन दै छि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल जार फार्मूला हम दे देला C2H6O2 एवं कोन कहू ना गोटे सॉल्यूशन एथिलीन ग्लाइकॉल केते अछि ना 20%। तो हम जान छे सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट एंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। तो ये 20% देछि त मन 20% एथिलीन ग्लाइकॉल होछि सॉल्यूट। तो पहला एट कंफ्यूजन बारंबार होन जे 20% दे देला तो केमती कैलकुलेट करिवि। तो 20% जेहेतु सॉल्यूट दे देला 80% होछि सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमको किछि देइनि मन दैट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज द वाटर। सामान्य एथिलीन ग्लाइकॉल हमर अछि 20% आ वाटर अछि केते 80%। तो एटा हमर जे बुझिबार अछि बेसिक। तो एटा बुझिले त निजे प्रॉब्लम करि परिबो। पछाछि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का हम कहछ सॉल्यूट ताले मोल फ्रैक्शन फार्मूला चाहे1 सॉल्यूट जेतु बाहर करिया फार्मूला कोन N1 by N1 plus N2। तल चाहे1 कोन हे गला N1 by कोन हे गला N1 plus N2। Here N1 means number of moles of solutes and N2 means number of moles of solvents। तो क्वेश्चन हमको 20% देछि ता माने वेट ऑफ सॉल्यूट W1 को नै गला में 20 ग्राम ताले W2 को हमें केते नै जिवा 80 ग्राम। ताले एथिलीन ग्लाइकॉल फार्मूला कोन ना C2H6O2 और मॉलिक्यूलर मास बाहर करिवा C2H6O2 रो। तो कार्बन 2 into 24 कार्बन 2 into 12 वाला प्लस हाइड्रोजन 1 into 6 प्लस ऑक्सीजन 2 into 16 तोड़ा का हम 62 बाहरी गला। तो M1 हमर केते बाहरला 62 आ M2 ऑलरेडी हम जानछे वाटर वाटर मॉलिक्यूलर मास हम जानछंती 18। ताले N1 फार्मूला काना W1 by M1। तो W1 केते अछि 20 by 62 मैं हमें लिखि दवा 10 by 31। समझे N2 बाहर कर दवा W2 by M2 वेट बाय मोलार मास। तो W2 केते अछि 80 बाय केते अछि 18 तो केते होचे 4.44 समथिंग एस। तो बुझियला तो N1 हमें पाई गले आ कोन पाई गले N2 पाई। क्लियर।
ताले ए जो n1 का हम पॉइंट बाहर करी परिबा ताले एटा केते होची 0.3 क्लियर ताले n1 हमें पाई गले n2 पाई गले ताले चाय वन में फार्मूला होची n1 बाय n1 प्लस n2 ताले चाय वन जगह ने n1 जगह पके देबा 0.3 बाय 0.3 प्लस 4.44 तो कहता है 0.3 थोड़ा ऐड कर दो 4.4 पर 0.3 तो कहता है 4.74 तो जति गला सॉल्व करियो ने आंसर पाई जीवो तो बुझे गला फार्मूला ना n1 by n1 plus n2 n1 stands for number of moles of solute n2 stands for number of moles of solvents तो अब डिस्कशन करिवा अनदर प्रॉब्लम जोटा के बेस्ड ऑन हमरा होची राउट्स लॉ तो जस्ट कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 mole of glucose in 500 gram of water at 373 Kelvin तो क्वेश्चन फर्स्ट हम बुझिवार अछि कोन देछि कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ता माने को हमको कैलकुलेट करिया पई पड़िबो पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 0.1 mole of glucose 0.1 mole of glucose ता माने ग्लूकोज होछि इट सॉल्यूट ता माने तार मोल सा दे देछि n1 हमको कते दे देछि ना 0.1 मोल in 500 gram of water and water होछि सॉल्वेंट वाटर मागो माने होछि W2 तो W2 दे देछि 500 ग्राम तल मॉलिक्यूलर मास M2 नै जिबा केते ना 18 तो यदि ग्लूकोज सॉल्यूट हैला वाटर रिस्टोर कोन हबो सॉल्वेंट हम तले सॉल्वेंट हमको देछि 500 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के देछि 18 ग्राम तले N2 हमें बाहर कर दवा N2 रा फार्मूला कोन हबो W2 by M2 तो हमर कहता है 500 by 18 क्लियर तो हम पचार छी कोन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस 50 तो फार्मूला हमर कोन P naught minus PS by P naught is equal to N1 by N1 plus N2 ताले P naught होची ठी कोन हमर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट PS होची वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन N1 टा होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 टा होची कोन हमर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स ताले N1 ऑलरेडी हमें कैलकुलेट N1 ऑलरेडी हम क्वेश्चन गिवन अछि N2 ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करि सरी छे ताले हमर रहला कोन ना P naught होची वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो P naught हमको देखो क्वेश्चन गिवन अछि जोटा के हम जानि पारु नाही केमति गिवन अछि ना हमको देछि एट 373 केल्विन 373 केल्विन मींस कहते ना 100 डिग्री सेल्सियस ताले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर दे देछि तो बॉइलिंग पॉइंट हम जानि छे वाटर काहू कहइबा द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो टेम्परेचर रे गोटे सब्सटेंस रे बाल गोटे लिक्विड रा वेपर प्रेशर इक्वल है कहा से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तक हम गया बॉइलिंग पॉइंट तमन जेहेतु 373 बा 100 डिग्री सेल्सियस दे देछि वाटर बॉइलिंग पॉइंट तमन से वेपर प्रेशर समान हो जाइथिबो ताल वेपर प्रेशर केते 760 नॉर्मल वेपर प्रेशर मन रखता हमर केते 760 जोटा P naught टा मन रखता 760 ऑलरेडी क्वेश्चन ने गिवन अछि ताल पके देबा P naught जगह 760 minus PS by 760 N1 जगह केते पकेबा 0.1 by N1 जगह 0.1 plus 500 by 18 कर दो चलिए क्लियर तो सब डाटा ऑलरेडी हम पुट कर देले तो एबे ना निजे सॉल्व करि परिबो ना किछ असुविधा तो कोन सॉल्व करी केते आंसर हैला निजे कहि परिबो तबे डिस्कशन करिवा जोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम ए वर्ष 100% आसीर चांस अछि दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कल प्रॉब्लम ता कोन देखिबा छ a solution of 12.5 gram of an unknown solute in 170 gram of water gave vapor pressure elevation of 0.63 Kelvin. Calculate the molecular mass of solute. मुझे केबी मध्य गिवन अछि 0.5 तले हम कोन कैलकुलेट करिया पई देछि ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करिना तले गिवन कोन अछि 12.5 ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट ता माने W1 हमको देछि 12.5 ग्राम इन 170 ग्राम ऑफ वाटर ता माने सॉल्वेंट देला कोन 170 ग्राम
तामाने W2 हमको केते देइछि 170 ग्राम। अब वेपर प्रेशर एलिवेशन जोड़ा हमको केते देइछि ना डेल टीबी जोड़ा हमें कहउछे चेंज इन एलिवेशन डेल टीबी केते देइछि ना 0.65 एवं केबी ऑलरेडी हमको गिवन अछि 0.52 पचारिछि कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मींस m1 हमको कैलकुलेट करिया पई पचारिछि ताले भाबो ताले प्रॉब्लम का फार्मूला हमर कोन अछि ना वी नो दैट del TB is equal to Kb into m del TB is equal to Kb into m जोटा m का हमें कहउछे मोलालिटी ताले मोलालिटी जगह फार्मूला पकई दबा del TB is equal to Kb m जगह पकई दबा W1 by m1 into 1000 by W2 जोटा ऑलरेडी हमें प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कशन करछे मोलालिटी रा फार्मूला W1 by m1 into 1000 by W2 ताले ऑलरेडी हमको सब गिवन अछि W1 भी गिवन अछि W2 गिवन अछि del T भी गिवन अछि Kb भी गिवन अछि ताले कोन कैलकुलेट करिवा m1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ताले m1 केते हबो ना m1 इज इक्वल टू Kb into W1 into 1000 बाय और लिखि परिवा ना del Tb into W2 ताले Kb जगह केते पकाइवा ना 0.52 W1 जगह पकाइ दउछि 12.5 into 1000 del Tb जगह केते पकाइ दबा ना 0.63 into W2 जगह केते पकाइ दबा 170 तो भल से देखा ऑलरेडी सब हमको गिवन दिला सब पकाइ दै छे तो सॉल्व तो निजे करि परिबो तल गेस करो आंसर कोन हबो बा सॉल्व करो आंसर कोन हबो तो तथापि आंसर हम कहि दउ जे आंसर तो निजे चेक करि नबा आंसर 60.7 ग्राम हबो तो बुझियला तो ए भलिया प्रॉब्लम निश्चित भाबरे 2026 से आसीबो तोरा देखिबा तबरे डिस्कशन करिया क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन जोड़ा हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड रे पड़तला ओडिशा बोर्ड रे तबे डिस्कशन करिवा ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट non electrolyte solute in 200 gram of water freezes at 272.07 Kelvin calculate the molecular mass of solute तो हम प्रीवियस प्रॉब्लम जस्ट एबे कहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रु से हमनी पचार थिला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ताला हम फार्मूला कोन पकेइबा ताल del TF is equal to Kf into m तो m जान जा m stands for molality ताले del TF कोन लिखि दबा Kf is equal Kf into molality जगह W1 by m1 into 1000 by W2 तो W1 होची weight of solute m1 टा molecular mass of solute W2 टा होची weight of solvent तो क्वेश्चन में कोन कोन गिवन अछि से देखिबा a solution containing 18 gram of non volatile solute means W1 हमको दे देछि कहते हैं ना 18 ग्राम in 200 gram of water हमने हमको W2 कहते दे देछि 200 ग्राम फ्रीजेस आर देछि 272.07 केल्विन एवं एटी ब्रैकेट रे कोन देछि ना केएफ हमको गिवन अछि तो केएफ कहते ना 1.86 केल्विन तो ये फ्रीज करूची केते केल्विन रे 272.07 केल्विन तो क्वेश्चन हमको गिवन अछि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते ना 273 केल्विन ताला हम del TF जोटा हम कहउचे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते ना कहते कमिची ना नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हमर कहते गिवन अछि 273 माइनस कहते देछि ऑलरेडी 272.07 केल्विन तो हम जो del TF बाहर करिबा तो कहते देला ना नॉर्मल हम 273 केल्विन गिवन अछि 272 एटा को माइनस करिया हमर कहते होछि 0.93 केल्विन तो del TF हम पाई गेले जोटा हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केएफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन अछि W1 भी गिवन अछि W2 भी गिवन अछि तो पचारि छै हमको कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट m1 पचारि छै तल सेम गोटिए फार्मूला तो del TF is equal to Kf into m m stands for कोन ना मोलालिटी तो मोलालिटी जगह पकई देले तो कैलकुलेट करिया m1 तल m1 कहते हबो Kf into W1 into 1000 by del TF into W2 तो सब तो ऑलरेडी हमको गिवन अछि Kf केते गिवन अछि ना 1.86 into W1 जा केते पके दबा 18 into 1000 del TF केते बाहर कले 0.93 into W2 ऑलरेडी गिवन अछि केते ना 200 तो सब जगह में पुट कर देले
तो पुट कला पर निश्चय सॉल्व करियो आंसर केते भाव निजे सॉल्व करि कहियो तथापि आंसर कहि दउची केते होची हमरा 180 ग्राम दैट इज द आंसर जदि हम वीडियो भल लगी निश्चित भाव लाइक करदे शेयर करदे एवं सांग मान शेयर करेंगे जहाद्वारा निजे पढ़ा सहित अन्य पिला भी हेल्प कर।